इलेक्शन कमीशन ने लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी है नेशनल असम्बली को। नेशनल असम्बली ने क्योंकि कहा हुआ था कि हमें बता दें कि स्टेटस क्या है, उन्होंने स्टेटस बता दिया है। आज के जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक नोटिस भिजवाया गया है नेशनल असम्बली को, उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है 82 आज़ाद अरकान जो है कौमी असम्बली में शामिल हुए थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है उसका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा उनको मान लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता अदा कर दिया इस हवाले से, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त 122 अरकान के साथ पहले नंबर पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 71 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर जो है हाउस के अंदर मौजूद है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर बहस जो बड़ी दिलचस्प शुरू हो गई है। मेरी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने कुछ आने लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पिटीशन हुई है, देखें कब वो लगती है, अपील की जो है एक फैसला हुआ नहीं कहलाता, पिटीशन भी एक आध हुई है। सो मामला अब ये है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जब वजूद मान लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लिहाजा वो आज़ाद खवातीन की सीटें जो कि बाकी जमातों के दरमियान बांट दी गई थी, अब क्या उनको रिवर्स किया जा सकेगा या नहीं, उसके ऊपर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। मैं नकवी साहब आपसे शुरू करता हूँ। नकवी साहब, आपने देख लिया, पहले यह था कि जी आपको पता है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन खामोश था, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने इनको कह दिया कि जी आप आज़ाद हैं, आपका कोई लेना देना नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो क्योंकि आप किसी जमात का हिस्सा है ही नहीं। उन्होंने राय मांगी इस इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि ये कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने आज उनको बता दिया है कि इस वक्त जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बहसीत जमात एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की शक्ल में मौजूद है। क्या आपको लग रहा है कि इसका असर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चलना है उसके ऊपर क्या होगा? और जी मैं उसी पे बात करना चाह रहा। जी देखें, मैं अभी एक उम्मीद बाकी है और ये इंसाफ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है, फाइज ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर मोहतरम जजेस हैं, एक उम्मीद बाकी है। जो मखसूस नशिस्तें हैं जो ज़बरदस्ती दूसरी जमातों ने, इत्तेहादी जमातों ने ली, ये उनकी नशिस्तें नहीं हैं। और अब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात बन के असम्बली में आ गई है और उसको इलेक्शन कमीशन ने इंडोर्स कर दिया, तो ये मखसूस नशिस्तें जो उसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, पहली बात। और ये मैं इस बात पे पहले दिन से डटा रहा हूं। दूसरी बात, अब मैं जिसको देख रहा हूं ना, मैं आगे जो फोर्सी कर रहा हूं ये फैसला आने के बाद कि ये 82 लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया जा रहा है कि आप एक पुरअमन पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बन जाएं, आप एक पुरअमन रियासत का हिस्सा बन जाएं, आपको बहुत ज़्यादा मौक़े हासिल हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के और मुल्क चलाने के। तो ये मैं इस रास्ते पे भी चलता हुआ जाता हुआ देख रहा हूँ। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, फैसला थोड़ा देर नाल नहीं किया है इलेक्शन कमीशन? तुम्हारे दोस्त जो हैं सिकंदर सुल्तान राय साहब पहले कर देंगे तो मामला पहले बेहतर हो जाता ना, उन्होंने पहले कभी कोई सही फैसला किया ना अब किया। तो अब इसको क्या हुआ? ये तो अब जब उनको सीटें दे रहे हो तो उनको क्यों नहीं दे रहे भाई? उनके मखसूस जो है नशिस्तें हैं माइनॉरिटीज़ की और वुमेन सीट, अभी उनके और भी बहुत सारे फैसले हैं जो आइन और कानून के उनके बाहर हैं। यहाँ पहले कहा गया कि अब ये सारे आज़ाद हो गए हैं, ये मादर पिदर आज़ाद हैं, इन पर 62 A और B पता नहीं क्या, उसका असर नहीं हुआ। तो अब जवाब दे देंगे कि अब ये इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा नहीं रहा आज के फैसले के बाद। जवाब दूं? हाँ, वो तो मैं वो सवाल जरा पहले इस बात का जवाब नहीं वो उसी सवाल का। अब जो आईनी कदगन है उसके अंदर आ गए ये कि अब ये चेंज नहीं कर सकते बगैर अपने उस मर्जी के। तो चोई साहब, मिठाई तो नहीं खा ली आपने कहीं? या खबर भी आपने मिठाई तो नहीं खा ली? मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो उन लोगों ने अपने हलफनामे दिए कि जी हम इसमें शामिल हो रहे हैं। वो उस पार्टी में रजिस्टर्ड पार्टी के साथ इतने लोगों ने कहा जी कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं, वो आज भी पार्लिमानी पार्टी नहीं है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आज भी कायम है। थोड़ी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग में आपको तो गलतफहमी होगी चोई साहब, हमें तो आज भी मादर पिदर आजाद है, आज तक पता ही नहीं लगा। वो आज भी मादर पिदर आजाद है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको पार्लिमानी पार्टी नहीं मानेगी तब तक वो क्या है? नाज़रीन, वक्त की किल्लत का सामने जो बात मेरी हुई इलेक्शन कमीशन के जो अंदरूनी हल्के और वहां पे जो लॉ के लोग हैं, लीगल ब्रांच को देख रहे हैं, अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी जमात के तौर पर मौजूद है, लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी जो रिजर्व सीट है उनके ऊपर फैसला करना है।